स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, जहां म्यूचुअल फंड्स में हम हमेशा सुरक्षित निवेश की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में किन शेयरों में निवेश हो रहा है और कितना हो रहा है, और इनके फंड मैनेजर्स किस तरह से इन शेयरों को और सेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं, इस सब पर चर्चा करते हैं। जी हां, आज नो योर फंड मैनेजर में हमारे साथ जुड़ रही हैं दिग्गज फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर सोहिनी अंदानी जी। अंदानी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड को मैनेज करती हैं। ये बताइए कितना बड़ा एयूएम है, किस तरह के सेक्टर्स में ये फंड पैसा लगाता है? सो AUM जो हमारा है वो अबाउट 2000 करोड़ है एंड इन्वेस्टमेंट है जो अक्रॉस सेक्टर है। इसमें जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, आईटी, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, सो डाइवर्सिफाइड फंड है बड़ा। सो अक्रॉस द सेक्टर वी हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस फंड। ये लार्ज कैप फंड है हमारा। हम इसमें 80% अप टू 80% लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं और अप टू 20% इसमें मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेंचमार्क जो है इसका BSE 100 है। और आपने कहा मिड कैप्स में भी आप पैसा लगाते हैं। ये बताइए सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो कंसंट्रेशन है इस फंड का, वो क्या बैंक्स में है? सो एब्सोल्यूट वेट के हिसाब से अगर आप देखें तो बैंक्स में सबसे बड़ा ज़्यादा वेट है, बट बिकॉज ये जो है बेंचमार्क से रिलेटिव हमारे जो सेक्टर वेट्स, ओवर वेट्स वगैरह रहते हैं, तो जो ओवर वेट सेक्टर जो हमारे हैं, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हेल्थ केयर है और इंडस्ट्रियल है, जिनमें हमने बेंचमार्क से ज़्यादा निवेश किया हुआ है। जो ऑटो एंसिलरीज हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं और इंडस्ट्रियल्स हैं। और फाइनेंशियल्स जो है हमारा अंडरवेट पोजीशन है, बट बेंचमार्क वेट जो कि 30% है, तो 22% 23% हमारा इसमें निवेश है। ऑलराइट, आपने ऑटोज की बात करी। इस समय जो एक थीम जिस पर सब लोग थोड़े चिंतित हैं वो है रूरल कंजम्पशन का स्लो डाउन होना। अब चर्चा यही हो रही है कि यहाँ पर थोड़ा और दिक्कत भरा समय रह सकता है। तो ऐसी कमजोरी में आप इन शेयरों को खरीद रही हैं या थोड़ा इंतजार करना चाह रही हैं? सो ये जो स्टॉक्स जो हमारे हैं, ये सेक्टर्स जो हैं, हम उनमें काफ़ी समय से इन्वेस्टेड हैं और वी बिलीव कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है कंजम्पशन के अंदर। और ये थोड़ा बहुत ग्रोथ में ऊपर नीचे होता रहता है, 3 महीने 6 महीने, बट लॉन्ग टर्म में देयर इज़ एन एस्पिरेशन टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल एंड द ओनिंग अ व्हीकल जो है वो एक नेसेसिटी बन चुका है लोगों के लिए। तो हमारे हिसाब से इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में रहेगा। हमारा निवेश ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी जो है वो काफ़ी है। जो कंपनीज लाइक मदरसन या भारत फोर्ज हैं, जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी सर्विस करती हैं, तो हमारा एक्सपोजर उस तरह से उसमें थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी हो गया है। मैम, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से हमने देखा, अर्निंग सीजन की शुरुआत से पहले 3 कंपनियों ने प्रॉफिट वार्निंग दी है, आईटी कंपनियों ने। अब आपका क्या व्यू बन रहा है आईटी शेयरों को लेकर, और यहाँ पर अगर और कमजोरी आती है इन नतीजों के चलते, तो क्या आप उनमें और खरीदारी करेंगी, या आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स को थोड़े देर के लिए दूर रहना चाहिए या फिर अंडरवेट रहना चाहिए? और इस समय आपकी पोजीशन क्या है आईटी पर? जी, तो आईटी पे हमारी पोजीशन अभी अंडरवेट है कुछ समय से। और इसमें जो है हम नियर टर्म में जो ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत हो रही है कंपनीज को, तो वो देख के हमने इन पे थोड़ा अंडरवेट पोजीशन लिया हुआ है। बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इज देयर इन दीज कंपनीज, और अच्छी वेल मैनेज कंपनीज हैं। तो आगे जाके अगर स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो वी वुड लाइक अगेन टू गो ओवरवेट इन दिस सेक्टर, बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी द सेक्टर इज स्टिल अट्रैक्टिव। और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अंडरवेट हैं इस समय, या आपका व्यू नेगेटिव है इस समय? जी, फाइनेंशियल्स जो एक है वो बड़ा हमारा अंडरवेट पोजीशन है। ये आईटी जो है अंडरवेट पोजीशन है। और हम जी फाइनेंशियल्स जो एक है वो बड़ा हमारा अंडरवेट पोजीशन है।
ये आईटी जो है अंडरवेट पोजीशन है और हम एनर्जी और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर में भी अंडरवेट हैं बिकॉज वहाँ थोड़ा ग्रोथ लिमिटेड है, तो दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ दिखता है, तो वहाँ पर हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए बस शुक्रिया सोहिनी जी समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर आने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप सुन रहे थे सोहिनी जी को जो SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड मैनेज करती हैं और वो बता रही थी कि किस तरह से वो पोर्टफोलियो बनाती हैं अपना। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कमाई वाले टॉप 10 स्टॉक्स। जी हाँ, मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स ब्रेक के उस पार।